बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको अफ़गान मुहाजिरीन से और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो तमाम उमूर है उसके ऊपर अपडेट मिलती रहती है, और इसी तरीके से दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं, दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों के ऊपर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस चैनल के ज़रिए बाखबर रख सकूँ। और पहले जब हम गजा के ऊपर बात कर रहे थे तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए इसको रोक भी लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से फिर कमेंट भी कर रहे थे कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई एक वीडियो करें। तो आज हम अफगान मुहाजिरीन की इनखला और इस तमाम चीज के साथ साथ बात करेंगे गजा के हवाले से, क्योंकि अब बिलाखिर 2 साल बाद गजा के लिए एक ऐसा प्लान मुरतब किया गया है जिसमें जो जंगबंदी मुआहिदा है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रंप का 20 नुकाती मुआहिदा है, इसमें ये जो 20 नुकात है, एक तो आज की इस वीडियो में हम इन नुकात को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट से लेकर जो 20 पॉइंट्स है उसमें गजा से रिलेटेड, यानी कि वो पॉइंट्स जो कि गजा के फेवर में है वो कितने हैं और बाकी जो पॉइंट्स है वो क्या है, इसके ऊपर ब्रीफली बात करेंगे। और दूसरी जानिब के क्या इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो ममालिक है, यानी जिसमें 7 और ममालिक है, वो क्या इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, या इसमें जो फलस्तीनी अवाम है, हमास जो है बिलखुसूस, उसका क्या रोल होगा। और जो सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज भी एक धमकी आमेज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद अब इस 20 नुकाती एजेंडा यानी 20 नुकाती जो प्लान है उसका क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अब सदर ट्रंप ने क्योंकि ये जो 20 पॉइंट प्लान है वो दे दिया है, जिसमें सबसे पहले जब उन्होंने जो इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उनके साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उनकी जानिब से पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया। 8 ममालिक का है वैसे, लेकिन उन्होंने बिलखुसूस जो पाकिस्तान का जिक्र किया तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आज़म मुनीर का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से भी इस 20 नुकाती एजेंडे की हिमायत जो है वो की गई है, और पहले दिन से वो इस पॉइंट के ऊपर, इन नुकात के ऊपर जो अमरीकी सदर है उनके साथ हैं। गुज़िश्ता रोज इसी के ऊपर जब ये जो अमरीकी यूएन का जो इजलास के हवाले से जो दौरा था वो करने के बाद वज़ीर ख़ारिजा साहब डार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनसे जब इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान डायरेक्टली इसराइल के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहा है, जबकि इसमें जो फरीक हैं वो जो मिडिल मैन का किरदार जो अदा कर रहे हैं वो है अमेरिका, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करें पाकिस्तान की जानिब से। और जो 8 ममालिक है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसराइल से डायरेक्ट डील करने के बजाय अमेरिकी सदर से की है, और उसके बाद अमेरिकी सदर जो है वो करेंगे इसराइल से डील। तो इसमें डायरेक्ट डील का तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट इसमें पाए जा रहे हैं, और जब आप इस 20 नुकात को, इन 20 पॉइंट्स को देखते हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पर जो 5 चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम है, जिसमें किसी किस्म की कोई जो काम है वो नहीं किया गया है। और अगर हम ये कहें इस पॉइंट पे आके कि इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई है कि इसकी हिमायत इस 20 पॉइंट की, इस और ट्रंप की इस जो पीस प्लान है, गजा पीस प्लान है, इसकी जो हिमायत में पाकिस्तान ने और इन 8 ममालिक ने बहुत जल्दबाजी की है, तो गलत नहीं होगा। सदर ट्रंप जब से इख्तिदार में आए हैं और जब जनवरी में उन्होंने हलफ बर्दारी ली, और उसके बाद से उन्होंने मुतादिद बार गजा के हवाले से बयानात दिए, जिसमें सबसे अहम जो था वो यही बयान था कि उन्होंने कहा था कि हम गजा को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, और उसके लिए तमाम जो गजा में और जो फलस्तीन में लोग हैं उनको शिफ्ट करेंगे मुस्लिम ममालिक में, यानी कतर वगैरह में, उनको जो अरब कंट्रीज है उसमें उनको शिफ्ट करने का कहा गया था। और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग उनको वहां पर एक नया शहर जो है वो बसा कर दें, जिसके बाद जब गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसमें तमाम जो चीजें हैं, नई फैसिलिटीज, एक नया शहर जब उसको बनाया जाएगा,
تو پھر ان کو واپس لے کے آیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اب اس کے بعد جب یو این کا یہ جو اجلاس تھا، 80واں اجلاس تھا، اس کے دوران دوبارہ سے غزہ کے اوپر جنگ بندی کے اوپر ایک جو 20 نکاتی یہ جو پلان سامنے آیا ہے، اس میں اگر ہم ان نکات کے حوالے سے بات کریں، جس میں جو 8 ممالک ہیں، پاکستان، اس کے علاوہ سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، اور اس کے علاوہ انڈونیشیا، قطر، ایجپٹ اور اردن، انہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور اس کو انہوں نے حمایت جو ہے اس معاہدے کی ہے کہ اب جیسے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو غزہ میں جاری جو مظالم ہیں، جاری جو انسانیت کو وہاں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، مختلف جو ایون کے خوراک کو بھی اب وہاں پر ویپنائز کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے، جنگ بندی وہاں پر ہو سکے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہے ان مسلم ممالک نے مل کر کیا ہے۔ یہ چیز تو سمجھ آ جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کیا گیا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے کیا گیا کہ فوری سیز فائر ہو۔ اب یہاں پر جو یہ 20 نکات ہیں، اس میں جو سیز فائر کی جو بات کی گئی ہے، جو فرسٹ پوائنٹ ہی ہے اس 20 نکاتی جو پلان ہے، اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اسلحہ فری کیا جائے گا، غزہ سے تمام تر جو ویپنس ہے، تمام تر جو ملٹری ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، غزہ کو اسلحہ فری کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے گا، ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، لیکن یہاں پر جو 5 چیزیں جن کا میں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی اہم ہے، جس کے اوپر ان 8 ممالک نے شاید سوچا یا نہیں سوچ کے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جنگ بندی جو کی جائے گی، سیز فائر کا جو معاہدہ طے کیا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کہ کس ٹائم کیا جائے گا، اور کیا وہ جنگ بندی مکمل جنگ بندی ہوگی، یعنی کہ اس کے بعد کسی قسم کی اسرائیل کی جانب سے کوئی بمباری جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس وقت بھی جب یہ تمام تر معاہدے کی باتیں چل رہی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کے اوپر دستخط بھی کیا گیا ہے، اس کے باوجود وہاں پر بمباری جو ہے اسرائیل کی جانب سے جاری ہے۔ ابھی تک حماس کی جانب سے، کیونکہ حماس کا یہاں پر ایک مین رول ہے، کیونکہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حماس کا جو اہم کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اس کے بعد ایک تو جو مختلف جو ممالک کا ہے کہ وہاں پر ان کی جو عبوری حکومت ہے وہ وہاں پر آئے گی، اور اس عبوری حکومت کو لیڈ کرنے کے لیے جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا کہ سارے لوگ جو ہے تمام مسلم جو کنٹریز ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لیڈ کریں گے، جو ایک عبوری حکومت وہاں پر بنائی جائے گی، لیکن جس انداز سے انہوں نے کہا کہ تمام لوگ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن جی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنا ایک کردار ادا کروں، اور اس پیس جو پلان ہے اس کے اوپر میں جو ہے وہ لیڈ اس کو کروں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو لیڈ جو کریں گے بورڈ آف پیس کو وہ کریں گے ٹونی بلیئر، جو کہ یو کے فارمر پرائم منسٹر تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یو ایس جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے جس طریقے سے ان کو اناؤنس کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کو ابھی اس وقت جو پیس میکر اور امن کے قیام کے لیے ایک جو اپنا کردار وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے خود کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پوری دنیا میں امن کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو بند کرنے کے بعد تقریباً کوئی 1000 مرتبہ تو انہوں نے ہر موقع کے اوپر اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو 10 سے زائد جو مختلف جو جنگیں تھی وہ رکوائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الگ سے پاکستان اور انڈیا کا جس طریقے سے نام لیا کہ وہ وہاں پر بھی اس جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، پیس میکر کا پھر پاکستان نے جس طریقے سے ان کو ایک نوبل پرائز کا بھی جو نوبل جو اس کا اعلان کیا ہے، تو اس طریقے سے اب وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ اور جو اسرائیل ہے اس کی جنگ کو ختم کرنے کا اور اس جنگ بندی کا ایک جو صحرا ہے وہ
ट्रंप के सर्च लगे कि जिस ट्रंप ने ये तमाम तर किरदार जो है वो अदा किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अगर हमास इसके ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर वो नहीं आते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो फिर वो इसराइल की भरपूर हिमायत करेंगे। और इस दफा उन्होंने इस हिमायत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें खुल के उन्होंने जिक्र किया, इजहार किया कि अगर इस दफा हमास इस एग्रीमेंट के ऊपर वो नहीं आते हैं तो फिर अमेरिका की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से भरपूर हिमायत जो है वो इसराइल की जाएगी, जिसके बाद आपको पता है कि इसराइल और फिर जो जंग है वो मजीद बढ़ सकती है। अब इस मुआहदे में जिस तरीके से फर्स्ट पॉइंट का था कि इसराइल जो असलहा फ्री है वो किया जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर एक टाइम लाइन है वो नहीं दी गई है कि जंग बंदी किस वक्त की जाएगी। गजा को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा और उसके बाद जो होस्टेजेस हैं, यानी इसराइल के पास जितने भी फलस्तीनी या गजा से जितने भी उनके पास कैदी हैं वो उनको रिहा करेंगे, और इसी तरीके से गजा में जितने भी इसराइली कैदी हैं उनको फिल फॉर जो है वो रिहा किया जाएगा। और ये तमाम तर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि गजा के हवाले से, यानी हमास के हवाले से भी, कि वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे। तो सदर ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि 3 से 4 दिनों के अंदर इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। और ये जो एक जो टाइम है कि लिमिट दिया गया है कि जी 72 घंटों के अंदर इसके ऊपर हमास का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद अगर ये जंग बंदी या ये जो मुआहिदा है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो फिर उन्होंने कहा है कि वो इसराइल की भरपूर तौर पर हिमायत करेंगे। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स है, अगर आप बज़ाहिर इस पूरे नुकात को देखें तो इसमें ये है कि आइंदा के लिए हमास जो है वो किसी भी किस्म की जंग से तौबा कर लेगा, जो कि वो यूं समझ ले कि वो एक जो हार है अपनी वो तस्लीम कर लेंगे, या उनको जबरदस्ती इस चीज के ऊपर कायल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके बाद सातवां जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इस जो गजा के लिए तमाम जो इंसानी इमदाद है जो कि रोकी जा रही थी उसको वापस से इसराइल गजा जो है वो पहुंचाया जाएगा, फलस्तीन जो है वो पहुंचाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। और उसमें इंसानी इमदाद, खुराक और उसके अलावा दीगर जो इमदादी चीजें हैं वो इसराइल गजा तक पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। और इसमें इसराइल की जानिब से किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं की जाएगी, किसी किस्म का कोई मुदाखलत जो है वो उसमें उनकी जानिब से नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट्स जो है ये तकरीबन कोई 10 पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको इसमें इस वक्त अभी बता दिया है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो हमास का है कि हमास का जो किरदार है वो फिर इसके बाद बिल्कुल जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो कि वो नहीं चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि फलस्तीनी अवाम या फिर गजा के लोग जो है उन्होंने भी इस पॉइंट की हिमायत की है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, क्योंकि इस 20 नुकाती जो एक प्लान है, एजेंडा है, इसके अंदर तमाम जो पॉइंट्स है वो माने गए हैं जो इसराइल के पहले से थे, जो फलस्तीनी या गजा के नहीं थे। तो फिर इसमें किस तरीके से फलस्तीनी या जो गजा के अवाम है वो इसके ऊपर हामी बढ़ सकते हैं या वो इसके ऊपर आ सकते हैं। अगर वो इन चीजों को मान रहे होते तो फिर पहले से वो क्यों नहीं मानते? इतने अरसे, इतनी शहादतें, बच्चे वहां पर भूख से मर रहे हैं, इवन कि अभी और अस्पतालों में भी वहां पे बमबारी हो रही है। इतनी शहादतों के बाद अब जाके ट्रंप का ये जो मुआहिदा आया है, जो पीस जो प्लान आया है, उसमें वही तमाम चीजें मानी गई है जो कि इसराइल की पहले से थी। और अब अगर देखा जाए कि अभी तक तो इसराइल ने इस चीज के ऊपर हामी भरी है, लेकिन जो नेतन्याहू का एक जो हिस्ट्री है अगर उसको देखा जाए तो वो एक ऐसे बंदे हैं कि जो 11th आवर में दोबारा से चेंज हो सकते हैं। वो अपनी तमाम चीजें जो वो जैसे जैसे कहते हैं कि यूटर्न वो ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी तक, यानी कि गुज़िश्ता रोज से जब से इस 20 पॉइंट पीस के हवाले से बात चल रही है, तो उस वक्त से अभी तक हमास का इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया है। और उन्होंने ये कहा है कि हम इस वक्त इसको पढ़ रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बिलखुसूस बात करें तो पाकिस्तान में
जिस तरीके से वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि हम ने इसकी हिमायत सिर्फ इस वजह से की है कि जो जंगबंदी हो गई गज़ा में और वहाँ पर जो लोग भूख से मर रहे हैं, बमबारी से मर रहे हैं और जो वहाँ पर मुज़ालिम अरसे दराज से जारी हैं, उसका खात्मा किया जा सके। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ जैसे कि सियासी जमातों की जो मजहबी जमातें हैं उन्हीं की अगर बात करें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की और दीगर जो जमातें हैं वो इसकी भरपूर और खुले लफ्जों में इसकी जो मजम्मत है वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इन पॉइंट्स के ऊपर गौर से, क्योंकि जितनी पॉइंट्स इसमें हैं उसमें तमाम जो मेजॉरिटी पॉइंट्स है वो हैं जो कि इसराइल की हैं और उसके ऊपर ये जो हमास है उसको एक प्रेशराइज करके इस मुआहदे के ऊपर आमादा होना है, जिसके बाद जो फलस्तीनी जो मफाद है वो इसमें महफूज नहीं समझा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है, हमास का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे अहम है इस वक्त, क्योंकि अगर हमास इसके ऊपर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है यानी वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं तो फिर इसराइल को अमेरिका की हिमायत जो है वो हासिल होगी, जो कि सदर ट्रंप ने कह दिया कि हम उनकी हिमायत करेंगे। इसके ऊपर एक और वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे कि मजीद इसमें क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को इसकी हिमायत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।